क्या नाम है आपका? मैं हरकेश यादव, समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ जी। आज जिस तरह से देख रहा हूं मैं कि समस्त पार्टियां जैसे आपके इंडिया गठबंधन कर सकते हैं, तो क्या मुद्दा क्या है? देखिए, ऐसा है कि इस समय देश में जो सिचुएशन बनी हुई है, संवैधानिक संकट की सिचुएशन खड़ी कर दिया है इन्होंने। सारी संवैधानिक संस्थाओं पे इन्होंने अपना नियंत्रण रख लिया है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्ष को, लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और जिस तरह से विपक्ष को इन लोगों ने इलीगल तरीके से, आप बताइए, 176, 172 सांसद आज सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनको अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है। आप देश की सुरक्षा से संबंधित मामला संसद भवन में इस तरह से अगर कोई घुस करके, और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पैड पे उसकी एंट्री हुई है, और आज गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी इतने सेंसिटिव मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखना चाहते, बल्कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से इतना थोक मात्रा में सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, तो विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष को कहीं ना कहीं विपक्ष की बात को सुनी नहीं जा रही, विपक्ष को दबाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए, उस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और आप बताइए, जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अगर इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा, इनलीगल तरीके से सत्ता का दमन दिखाया जाएगा, तो लोकतंत्र कहाँ होगा, देश कहाँ होगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी समेत संपूर्ण विपक्षी पार्टियों ने ये आह्वान किया है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने जा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए और देश को बचाया जाए। इसलिए हम लोग आज सड़कों पे हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पीछे लोग विधानसभा चुनाव थे राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो इसमें कुछ इंडिया गठबंधन टूटने की अफवाहें जो उड़ रही थी, क्योंकि जैसे यूपी, ये मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस दोनों लड़ गई, तो ये इंडिया गठबंधन का क्या देखिए, एकदम जैसा कि आप भी जानते हैं, इंडिया गठबंधन का गठन इस देश में संविधान बचाने के लिए, देश से भारतीय जनता पार्टी की आताताई गवर्नमेंट को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। राज्यों के लिए इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं था। सभी राजनीतिक पार्टियां विभिन्न अपने राज्यों में या विभिन्न राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ी है, ये अब अलग विषय है। लेकिन देश के सामने जो संकट है, भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक संकट खड़ा किया है, उस संकट को खत्म करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन नामबंद है, एकजुट है और उनको हटाने का कार्य। आप समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं लम्बुओं के, क्या मुद्दा है, किस लिए यहाँ कलेक्ट्रेट में लोग इकट्ठा हुए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आह्वान पर आज जो सांसदों को निलंबित किया गया, माननीय सांसदों को, 142 सांसदों को निलंबन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कहीं सांसद सभी पार्टियां एक होकर ईवीएम का विरोध कर दें कि बैलेट से चुनाव हो। मेन मुद्दा जो है सरकार छुपाना चाह रही है। पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जन आक्रोश है। सरकार पूरी बात समझ रही है कि कहीं पीडीए गठबंधन और विपक्षी दल जो भी बचे हैं सब एक होके कहीं सदन में ईवीएम का मुद्दा ना उठा दें कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम देख रहे हैं ना, सभी लोग अपना बयान दे रहे हैं कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाह रहे हैं। देख रहे हैं आप ना, उसी का असर है। सरकार केवल पार्टियों के नेताओं का मनोबल दबाना चाहती है। तो क्या ये जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज चल रहा है, तो क्या इससे सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह, हर जनपद में ज्ञापन दिया गया है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों को डरा धमका के CBI लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा के समाजवादी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा जो गठबंधन है, ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे हम लोग अपनी बार। अभी पीछे जो चुनाव हुए विधानसभा के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उसमें इंडिया गठबंधन जो है वो करीब करीब लोग कह रहे थे टूट गया, तो उसमें कहाँ तक मजबूती मिली आप? गठबंधन हमारा टूटा नहीं, बहुत मजबूत हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया का गठबंधन बहुत मजबूत है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाएगा। ये 2024 में आप महिला हैं, महिलाओं को क्या रुझान रहेगा 2024? रुझान बहुत सुंदर रहेगा और भाजपा हटाओ देश बचाओ, हम लोगों का यही नारा है। अच्छा, तो क्या एक ज्ञापन से कुछ सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 3 पार्टी इकट्ठा हुई है, क्यों नहीं पड़ेगा? क्या मुद्दा है आज, क्या नया मुद्दा लेके आए हैं आज लोग आप सड़कों पे? मुद्दा ये लेके आए हम लोग कि ईवीएम तो हटाओ, पहली चीज। उसके बाद ये सरकार इतना भ्रष्ट सरकार है कि महंगाई देखो चरम पे है, शिक्षा, रोजगार, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो पूरी जनता परेशान है। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन अब की होके रहेगा।
और ईवीएम हटाना एक हम लोग लक्ष्य है और उसी लक्ष्य पे हम लोग चल रहे हैं। जय समाजवाद जय। तो क्या ये खाली ज्ञापन देने से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़क से संसद से सड़क तक जाने के लिए, तो आप लोग सड़क से संसद से सड़क तक कब पहुंच रहे हैं? सड़क पे तो आ गए हम लोग, सड़क पे हम लोग आ गए हैं, अब संसद के लिए जाने के लिए तैयार। जाम है कि नहीं? पूरे जनपद में कहीं आप देख रहे हैं भीड़? पूरा जनपद पटा पड़ा है भीड़ से। अगर जनाक्रोश ना होता तो एक छोटे से आह्वान पर पूरे जिले के लोग ना आ जाते। सारे संगठन के लोग, गांव-गांव से लोग चल के आए हैं। अगर सरकार का विरोध ना होता तो गांव गलियों से निकल के लोग थोड़ी आते सड़क पे। नहीं, आज तो ज्ञापन देने आए हैं तो हम भी देख रहे हैं, बाकी आंदोलन आप सड़कों पे कब करें? ज्ञापन नहीं भैया, अगर आप किसी को प्रधान बनाए हुए, अगर प्रधान के खिलाफ कोई जबरन अविश्वास लाता है तो गांव क्या कहता है? वही पूरा देश कह रहा है कि अगर हमारे सांसदों को, जो हमारी बातों को सदन में रखते हैं, अगर उन्हें ही नहीं बोलने दिया जा रहा है तो जनता कौन? क्या नाम है आपका? मैं मीनू यादव, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी। तो आज ये समाजवादी पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, ये सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं ज्ञापन देने के लिए। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है आपको पता ही है कि इंडिया गठबंधन है जी। जो काम जो होगा सबका साथ साथ होगा। नहीं, यहाँ मुद्दा क्या था कि किस लिए लोग यहाँ इकट्ठा? सांसदों को जो है हमारे 147 सदस्य जो संसद भवन में हमारे 147 संसदों को रद्द किया गया है, उनको निलंबित किया गया है, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे मिल करके सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन मिल करके यहाँ पे धरना लगाए हैं। हम लोग उनको ज्ञापन दिए हैं। तो क्या जो ये आप लोगों ने ज्ञापन दिया पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्या इस ज्ञापन से सत्तारूढ़ पार्टी को फर्क पड़ेगा? पूरे भारत में फर्क पड़ेगा। पूरे हम लोग बदल देंगे। इंडिया मिल करके हम मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। जिस तरह से वो तानाशाही चल रही है और चला रहे हैं, अपनी चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उस तरह से अब नहीं चलने वाली है। हम लोग मिल करके उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन।